हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीडीसी एडुटर। जी हाँ, महाराष्ट्र के अंदर जो जिला परिषद की वैकेंसी आई हुई थी, महाराष्ट्र एनएचएम फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी थी और महाराष्ट्र आरोग्य विभाग के अंदर जो भी फार्मेसी ऑफिसर और फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी, इन सारी वैकेंसी के सिलेबस पैटर्न के हिसाब से हमारे इस चैनल पे कंप्लीटली फ्री आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, जिसमें कि आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रॉपर एमसीक्यू को उनके एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है, जिससे आपके आने वाले एग्जाम की तैयारी बूस्टअप हो सके, अच्छी हो सके और अपनी आप एक फार्मेसी ऑफिसर या फार्मासिस्ट की सीट ग्रैब कर सकें। उसी कड़ी में जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था वो चल रहा था फार्मास्यूटिक्स। जी हाँ, फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में इससे पहले हमारा 7 पार्ट हो गया है, ये आपका 8वां पार्ट है। टोटल हमने बताया था 10 पार्ट में सुटिक्स आपका खत्म होने वाला है। इससे पहले जो भी 7 पार्ट आपको छूट गए हैं तो उसको जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है जिला परिषद की, वहां पे आप देख सकते हो। अदर जितने भी सब्जेक्ट चल रहे हैं उनको भी आप देख सकते हो। चलिए, 8वें नंबर पार्ट में कंप्लीट फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है 20 ऐसे एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं या उस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस न होने पाए। जी हाँ, चलिए देख लेते हैं आज का पहला एमसीक्यू क्या होने वाला है। जी हाँ, क्या पूछा गया है? फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल फॉर्मुलरी वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? जी हाँ, नेशनल फॉर्मुलरी का फर्स्ट एडिशन किस ईयर में पब्लिश हुआ था? ऑप्शन है 1760 में, 1860 में, 1960 में या फिर 1660 में। जी हाँ, इसका राइट आंसर होने वाला है 1960 में। नेशनल फॉर्मुलरी का जो फर्स्ट एडिशन इंडिया में पब्लिश हुआ था वो था 1960 में। कितने में? 1960 में। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। सेकेंड एडिशन अगर पूछे तो आप बोल लोगे 1966 में। थर्ड एडिशन 1979 में पब्लिश हुआ था। फोर्थ एडिशन 2011, फिफ्थ एडिशन 2016 और सिक्स एडिशन 2021 में। किसके चेयरमैनशिप में? तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसके किसके चेयरमैनशिप में पब्लिश हुआ था। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्सप्लेनेशन को आप लोग ध्यान दिया करिए। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? When was the first edition of United States Pharmacopoeia published? जी हाँ, यूएसपी का फर्स्ट एडिशन किस ईयर में पब्लिश हुआ था? ऑप्शन है 1820, 1830, 1879 या फिर 1898। तो राइट आंसर विल बी 1820। जी हाँ, यूएसपी का जो फर्स्ट एडिशन देख सकते हो 1820 के अंदर पब्लिश हुआ था, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन के अंदर। क्लियर है? विलियम मार्टिनडेल से भी क्वेश्चन पूछता है, नेशनल फॉर्मुलरी से पूछता है, इंडियन फार्माकोपिया कब कब पब्लिश हुआ, किसके चेयरमैनशिप में, उससे भी पूछता है। तो ये सारे टेबल आप लोग जरूर याद करके एग्जाम में जाइएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, बोरोसिलिकेट ग्लास इज टाइप 1 ग्लास, टाइप 2 ग्लास, टाइप 3 ग्लास, टाइप 4 ग्लास। 4 प्रकार की ग्लास बताया था। हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। तो भैया हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास किस प्रकार का ग्लास था? टाइप 1 ही तो था। जी हाँ, ऑप्शन 1 क्या है? राइट हो जाएगा। टाइप 1 ग्लास इज नोन एज, यहां पे देख सकते हो, टाइप 1 हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम, टाइप 3 ट्रीटेड सोडा लाइम और ये नॉन पेरेंटल होता है जिसे हम जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास बोलते हैं। टाइप सेकंड में सिर्फ वाटर अटैक टेस्ट होता है, बाकी तीनों टाइप में क्या होता है? पाउडर ग्लास टेस्ट होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल कलरेंट? जी हाँ, यहाँ पे नेचुरल कलरेंट कौन सा है? देखिए, अमरंथ की बात कर ली जाए, इरेथ्रोसिन की बात कर ली जाए और इयोसिन की बात कर ली जाए तो ये हमारा सिंथेटिक कलरेंट है। कौन है? सिंथेटिक कलरेंट है। नेचुरल की बात की जाए तो यहाँ पे कैरोटेनॉइड्स हमारा नेचुरल कलरेंट का एग्जाम्पल होगा। क्या होगा? कैरोटेनॉइड्स। क्लियर है? देख सकते हो यहाँ पे सिंथेटिक और नेचुरल कलरेंट, ये हमारे पूरे सिंथेटिक कलरेंट हो गए, ये आपके नेचुरल। इस टेबल को भी आप लोग नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? टू रैपिड इवेपोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम टैबलेट कोड। जी हाँ, टैबलेट के कोड से जो सॉल्वेंट का बहुत जल्दी जल्दी इवेपोरेशन अगर हो जाता है तो उसमें किस प्रकार का डिफेक्ट देखने को मिलता है? ब्लूम, डल फिल्म, ब्लिस्टरिंग अथवा हेजिंग। भैया नाम आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। अगर टैबलेट कोड का सोल्यूशन का इवेपोरेशन बहुत जल्दी हो जा रहा है, टू रैपिड हो रहा है, तो उसे हम ब्लिस्टरिंग इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्लिस्टरिंग बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। देखो, कुछ इस प्रकार से इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पूछा गया है, रोटो सॉर्ट मशीन यूज्ड टू सॉर्ट। जी हाँ, रोटो सॉर्ट, रोटो वेव, रोटो फिल, अलग अलग हमारे कैप्सूल के मशीन थे ना, ध्यान देना।
रोटो सॉर्ट मशीन हमारा किस चीज को सॉर्ट करना यानी छटैया करना यानी हटाना छाटना किसके लिए यूज किया जाता है रोटो सॉर्ट? कोटेड टैबलेट को हटाता है या फिल्ड कैप्सूल को हटाता है सॉर्ट करता है या सील्ड एम्पूल को या कंटेनर को? अभी तो हमने बताया ये सब मशीन कैप्सूल से रिलेटेड है। तो भैया रोटो सॉर्ट मशीन है, रोटो सॉर्ट जो पार्ट है वो आपका फिल्ड कैप्सूल को क्या करने के लिए? सॉर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जी हाँ, इस टेबल को आप लोग देख लो, इस टेबल से करीब 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। जी हाँ, अलग अलग इक्विपमेंट है, यहाँ पे पर्पज है। बात करेंगे रोटोफिल की, तो हमारा पिलेट्स को कैप्सूल के अंदर फिल करने का काम करता है। रोटो सॉर्ट हमारा फिल्ड कैप्सूल को सॉर्ट करने के हटाने का काम करता है। रोटोवेव ऑटोमेटिक कैप्सूल को वे करने का काम करता है। वेरिकैप ये भी कैप्सूल वेइंग मशीन होती है। क्वालिसिल लिक्विड को फिल करने का काम करता है। यूरेका की डी डस्टिंग और पॉलिशिंग करने का काम करता है और ये हमारा क्लीनिंग और पॉलिशिंग करने का काम करता है। ये सारे पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है एचएलबी वैल्यू ऑफ ऑयल इन वाटर सर्फेक्टेंट। हाँ जी, ऑयल इन वाटर सर्फेक्टेंट की एचएलबी वैल्यू कितनी होगी? 8 से 16 ही तो होती है। ध्यान दो, सब आप टेबल वगैरह याद करके जाइएगा, ये सब हमारे रेंज जरूर पूछे जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस एक क्या मेजर करती है कि भैया कितना डिग्री होता है कि जिसपे हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक हम डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ 1 से 3 एंटी फोमिंग एजेंट, 3 से 8 वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग के लिए होता है, 7 से 9 वेटिंग एजेंट, 8 से 16 ऑयल इन वाटर, 13 से 16 डिटर्जेंट, 16 से 18 सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। तो ये सारे हमारे एचएलबी रेंज के हमारे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? द पर्पज ऑफ पैराबीन इन सिरप इज। जी हाँ, जो मेथिल पैराबीन, प्रोपिल पैराबीन सिरप वगैरह में यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। जी हाँ, स्टेबलाइजर नहीं होगा, बफर नहीं होगा, थिकनर नहीं होगा, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। जी हाँ, पैराबीन्स वाले जो होते हैं ना, एज अ प्रिजर्वेटिव यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ, देख सकते हो कि जो भी आपके पैराबीन वाले होते हैं फार्मास्यूटिकल में, फूड में, ये सब के सब हमारे प्रिवेंट करते हैं, फंगाई का ग्रोथ रोकते हैं, किसी भी ड्रग में, प्रोडक्ट में, सिरप में बैक्टीरिया का ग्रोथ रोकते हैं, इच का ग्रोथ रोकते हैं और उनको स्पॉइल होने से बचाते हैं, उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पे क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है? साइज ऑफ यूरेथ्रल सपोजिटरी फॉर फीमेल एंड मेल इज। जी हाँ, फीमेल की यूरेथ्रल सपोजिटरी का साइज और मेल की यूरेथ्रल सपोजिटरी का साइज कितना होगा? 1 से 2 ग्राम, 2 से 3 ग्राम, 2 से 4 या 2 से 4 नहीं, 2 and 4 यानी फीमेल का 2 और मेल का 4, फीमेल का 3 या मेल का 4। ठीक है, तो भैया यूरेथ्रल सपोजिटरी अगर फीमेल मेल की बात की जाए तो फीमेल में 2 ग्राम होगा और मेल में 4 ग्राम होता है। क्लियर? कितना होता है? 4 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग सपोजिटरी के साइज से। जी हाँ, साइज से क्वेश्चन आता है, शेप से क्वेश्चन आता है। पूछा जाए रेक्टल सपोजिटरी तो सर एडल्ट में 2 ग्राम, चिल्ड्रन में 1 ग्राम, टोरपेडो शेप का होता है। वेजाइनल सपोजिटरी जिसे हम पेस्टरीज भी बोलते हैं, ये आपका 3 से 5 ग्राम का होता है, कोनिकल शेप का होता है। यूरेथ्रल सपोजिटरी मेल में 4 ग्राम, फीमेल में 2 ग्राम, लेंथ 60 से 75 मिलीमीटर होगी, पेंसिल शेप का होगा। नेजल सपोजिटरी आपका 1 ग्राम वेट में होगा और 9 से 10 सेंटीमीटर लेंथ में होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। ईयर कोन हमारा 1 ग्राम का होगा, बुलेट शेप का होगा। क्लियर है? इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, इसको भी तैयार करके जाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इनहेल्ड इनटू नॉस्ट्रिल इज नोन एज स्नफ्स, इंसफलेशन, कैचेट या पाउडर। जी हाँ, ये क्या होता है? एक ऐसा सॉलिड डोजेज फॉर्म है जो कि सॉलिड डोजेज फॉर्म मेडिकामेंट का है जो कि नॉस्ट्रिल में या नेजल पासेज में क्या किया जाता है? इनहेल किया जाता है। उसे हम स्नफ्स बोलेंगे, इंसफलेशन बोलेंगे, कैचेट बोलेंगे या पाउडर बोलेंगे। तो भैया उसे हम क्या बोलते हैं? स्नफ्स। जी हाँ, स्नफ्स एक ऐसा सॉलिड डोजेज फॉर्म है मेडिकामेंट का जिससे हम नॉस्ट्रिल में क्या करते हैं? इनहेल करने का काम करते हैं। देख सकते हो सबका यहाँ पे डेफिनेशन। स्नफ्स क्या होता है कि भैया सॉलिड डोजेज फॉर्म है मेडिकामेंट का, वहां पे हम डिकंजेशन के समय लेते हैं। इंसफलेशन हमारा डस्टिंग पाउडर जो कि बॉडी कैविटी में हमारा ईयर कोन वगैरह में डाला जाता है। कैचेट भी हमारा ड्राई पाउडर होते हैं जो कि स्मॉल सेल कैचेट में इंक्लोज होते हैं। पाउडर आपका जो फाइनली डिवाइडेड पाउडर होता है वो तो जानते ही हो। क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, ध्यान देने वाली बात है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट विच टाइप ऑफ रबर क्लोजर आर यूज्ड। जी हाँ, जो फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनके प्रिपरेशन के लिए किस प्रकार का रबर क्लोजर हम यूज करेंगे।
पंक्चर्ड क्लोजर जो होता है, पंक्चर्ड वो तो यूज करोगे नहीं। प्लंग्ड क्लोजर या स्लॉटेड क्लोजर या डिस्क शेप्ड क्लोजर। तो भैया आपका फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट की बात की जाए तो वहां पे आप कौन सा क्लोजर यूज करोगे, स्लॉटेड वाला, जिसमें स्लॉट वगैरह बना होता है ना, फिट हो जाता है ना। जी हाँ, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। स्लॉटेड जो हमारे होते हैं क्लोजर, ये आपके फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट में यूज किए जाते हैं। जी हाँ, फ्रीज ड्राइड में। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। जी हाँ, हमने पढ़ा था ना इससे पहले, एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एक पैसिव इम्यूनाइजेशन, है ना। तो यहाँ पे पैसिव इम्यूनाइजेशन का यहाँ पे एग्जांपल बताइए। एंटीसेरा, लाइव एटेन्यूएटेड, टॉक्साइड या ऑल ऑफ द अबव। तो भैया लाइव एटेन्यूएटेड, टॉक्साइड ये तो आपका एक्टिव के अंतर्गत आते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। लेकिन एंटीसेरा हो जाए, इम्यूनोग्लोबिन हो जाए, ये आपका पैसिव के अंदर आएंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एंटीसेरा हमारा पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल है। देख सकते हो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जिसमें लाइव एटेन्यूएटेड, इनएक्टिवेटेड, किल वैक्सीन, टॉक्साइड, सेलुलर फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन। पैसिव के अंदर अगर बात करें, इम्यूनोग्लोबिन और एंटीसेरा आता है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नाइट्रोडर इज एन एग्जांपल ऑफ। जी हाँ, नाइट्रोडर ट्रेड नेम है। नाइट्रोडर किसका ट्रेड नेम है, नाइट्रोग्लिसरीन का। जी हाँ, नाइट्रोग्लिसरीन का, जो कि एंजाइना पेक्टोरिस में दिया जाता है ना, ठीक है। तो नाइट्रोडन किसका एग्जांपल है भैया, ऑस्मोटिक पंप का तो होगा नहीं, लिपोसोम भी नहीं होता है नाइट्रोग्लिसरीन, नैनो पार्टिकल भी नहीं होता है, क्या होता है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आता है नाइट्रोडन। नाइट्रोग्लिसरीन के पैचेस है ना, पैचेस वगैरह आते हैं ना, वो उसी की बात हो रही है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो भैया अलग अलग ब्रांड नेम, अलग अलग ड्रग है, उसका आपका मार्केटेड ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, उसके यूजेस की बात की जाए। नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग का नाइट्रोडर या ट्रांसडर्मो नाइट्रो आता है, एंजाइना में दिया जाता है। इसी तरीके से स्ट्राडाइल हो गया, फेंटानिल हो गया, लिडोकेन हो गया, सबका ब्रांड नेम और किसके लिए यूज किया जाता है, इस टेबल को नोट डाउन कर लो, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिसिस एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज। जी हाँ, हाइड्रोलिसिस एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एग्जाम्पल पूछा है। इन्फोसेड, नॉर गैस्ट्रोमेट रिलीजिंग हाइड्रोन इम्प्लांट्स, या फिर ल्यूप्रॉन, या फिर ग्लूकोज ट्रिगर्ड इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात हो रही है। तो आपका ल्यूप्रॉन राइट होगा। जी हाँ, क्या होगा, ल्यूप्रॉन एक हमारा हाइड्रोलिसिस एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। ल्यूप्रॉन जो कि एक तरह से ल्यूप्रोलाइड एसीटेट कंटेन करता है, एक हमारा इम्प्लांट। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, पूछा गया है परमिएशन इनहांसर यूज इन म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हाँ जी, म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर जो परमिएशन इनहांसर यूज करेंगे, क्या होगा, मेथिल पैराबीन, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम टॉरोक्लोरेट या सोडियम क्लोराइड। भैया कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये सब अलग, और मेथिल पैराबीन प्रिजर्वेटिव वगैरह है। यहाँ पे परमिएशन इनहांसर पूछा है ना, क्या पूछा है, परमिएशन इनहांसर म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में सोडियम टॉरोकोलेट होगा। क्या होगा, सोडियम टॉरोकोलेट, सेपोनिन, सोडियम ग्लाइकोलेट, ये सब के सब परमिएशन इनहांसर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा गया है विच इज प्रोवाइड डायरेक्शन टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जी हाँ, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के एंटायर प्रोसेस को कौन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, क्या क्वालिटी, ट्रस्ट, लीडरशिप, कम्युनिकेशन या इंटीग्रिटी। भैया डायरेक्शन की बात हो रही है तो डायरेक्शन हमेशा कोई लीडर देता है, कोई लीडरशिप एक्टिविटी की बात हो रही है कि डायरेक्ट करना, लोगों को बताना। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर अगर डायरेक्शन की बात आ रही है तो लीडरशिप ये प्रॉपर्टी होती है ना, लीडरशिप हमारा राइट होगा कि लोगों को एजुकेट करेगा, लोगों को इन्वॉल्व करेगा, लोगों को डायरेक्ट करेगा और इंटायर प्रोसेस को मैनेज करने का काम करता है लीडरशिप एक्टिविटी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है पैकेजिंग इज द आर्ट, साइंस या टेक्नोलॉजी ऑफ इनक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, स्टोरेज, सेल एंड यूज। पैकेजिंग क्या है भाई, पैकेजिंग प्रोडक्ट को खराब होने से और स्टोरेज, सेल के दौरान प्रोटेक्ट करने से रखती है ना, प्रोटेक्ट करती है। तो पैकेजिंग क्या है, एक साइंस है, आर्ट है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। तो भैया पैकेजिंग एक तरह से साइंस भी है, एक तरह से एक आर्ट भी है और एक टेक्नोलॉजी का भी पार्ट होता है। तो यहाँ पे
ऑल ऑफ द अबव राइट होगा। देख सकते हो पैकेजिंग क्या है भैया, एक तरह से एक साइंस भी है, आर्ट भी है, टेक्नोलॉजी भी है, प्रोडक्ट को इंक्लोज करने का, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, स्टोरेज के दौरान, सेल के दौरान, यूज के दौरान अपनी वो इफिकेसी, पोटेंसी सब कुछ बनाए रखे। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा है प्लाज्मिक इनकोडिंग एंटीजेनिक प्रोटीन फ्रॉम अ पैथोजन दैट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द सेल वेयर इट एक्सप्रेस कंस्टिट्यूट। जी हाँ, एक ऐसा प्लाज्मिक इंकोडिंग एंटीजेनिक प्रोटीन जो कि पैथोजन से लिया जाता है और डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है कहां पे, सेल में, जहां पे वो अपना कंस्टिट्यूट को एक्सप्रेस करती है, निकालती है, उसे हम प्रोटीन वैक्सीन बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड वैक्सीन बोलेंगे, डीएनए वैक्सीन बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बोलेंगे। तो भैया पैथोजन के अंदर, प्लाज्मिड के अंदर जो हमारा इंसर्ट की जाती है ना, वो आपका डीएनए वैक्सीन बोलेगी। क्या बोलेंगे? डीएनए वैक्सीन। जी हाँ, डीएनए वैक्सीन आप समझ सकते हो ना कि उसमें आपका इंसर्ट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है सेल में, है ना, तो ये आपका डीएनए वैक्सीन बोला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या होने वाला है, पूछा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेसरीज। पेसरीज क्या होता है, जो वजाइना में इंसर्शन किया जाता है सपोजिटरी, उसी को तो पेसरीज बोलते हैं। तो भैया पेसरीज की रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे चूज कीजिए कि भैया ये वजाइना में इंसर्शन किया जाता है, बिल्कुल सही बात। यूज किया जाता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेशन, यानी कि पेशाब वगैरह में दिक्कत होती है, रुक रुक कर आता है, बार बार आता है, कम ज्यादा आता है, तो पेसरी यूज करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं। हेल्प करता है वुमन को पेल्विक सर्जरी अवॉइड करने में, ताकि कोई इंफेक्शन वगैरह पेसरीज को यूज करने से ही ठीक हो जाता है, तो सर्जरी नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे पेसरीज की रिगार्डिंग आपके सारे स्टेटमेंट सही होने वाले हैं। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर कि भैया ये आपका वेजाइना में इंसर्ट भी किया जाता है, यूरिनरी इनकंटिन्यूएशन में भी आपका दिया जाता है, पेल्विक सर्जरी को भी अवॉइड करने का काम करता है। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विच पेपर इज यूज फॉर रैपिंग ऑफ पाउडर। हाँ जी, पाउडर को रैप करने के लिए कौन सा पेपर यूज करते हैं, प्लास्टिक पेपर नहीं, आर्ट पेपर नहीं, अंबर कलर का भी नहीं यूज किया जाएगा, उसे हम बोलेंगे, याद रख लेना, क्वेश्चन पूछता है व्हाइट ग्लेजेड पेपर। क्या बोलेंगे? व्हाइट ग्लेजेड पेपर हमारा पाउडर को पैक करने के लिए इस प्रकार से कुछ होता है ना, यूज किया जाता है। सो ये था आपका फार्मास्यूटिक्स पार्ट नंबर 8, टोटल 20 क्वेश्चन, कंप्लीट फार्मास्यूटिक के चैप्टर से ही आपके क्वेश्चन थे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन को भी जरूर ध्यान दीजिएगा, उससे भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो आपके जितने भी दोस्त जिला परिषद फार्मासिस्ट, एनएचएम महाराष्ट्र, आरोग्य विभाग एनएचएम की जो भी भर्ती आई है, उन सारी वैकेंसी की जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियोस जरूर शेयर कीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है जिला परिषद नाम से, उस प्लेलिस्ट को भी देखिए, अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो देखिए, तैयारी कीजिए और अपनी एक फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर की सीट ग्रैब कीजिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल जीडीसी ट्यूटर के साथ। जीडीसी क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां भी प्रैक्टिस एमसीक्यू वगैरह मिल जाएंगे। अब मिलते हैं आपसे फार्मास्यूटिक्स के पार्ट नंबर 9 वाले में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।